गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मीरब की असलियत सबके सामने खोलकर आ जाती है। मुर्तसिम के दिल में मीरब के लिए एहसास हो जाता है, लेकिन आगे जाकर मीरब एक बहुत बड़ी गलती करती है जिसकी वजह से मुर्तसिम के दिल में मजीद मीरब के लिए नफरत पैदा हो जाती है। वो गलती कौन सी थी और अब इस गलती को मीरब कब और कैसे खत्म करेगी, ये सब कुछ आज के में बताएंगे। रिव्यू इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होगा। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। वकास आता है, वकास आकर माँ बेगम और मुर्तसिम को आकर खूब बातें सुनाता है और उनके सामने सारी असलियत रखता है। तो उसके बाद मुर्तसिम के दिल में एक एहसास पैदा होता है कि यार मैंने जो है मीरब के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मीरब के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है जिसकी वजह से मीरब को इतनी बड़ी सजा मिली है। वो अपने आप के साथ कैद करता है और माँ बेगम को भी एहसास हो जाता है। ऐद इस वजह से करता है कि मैं अब जाऊंगा जो है मीरब के पास जाकर माफी मांगूंगा और उसे इस घर में वापस लेकर आऊंगा। लेकिन हया ये चीजें नहीं चाहती। हया तो मजीद माँ बेगम को भड़काने की कोशिश करती है, लेकिन माँ बेगम हया की बातों को रद्द कर देती है और कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, कुछ खुलकर आ चुका है कि इसमें मीरब का कोई भी कसूर नहीं था। सारा का सारा कसूर जो वो मरियम का था। मुर्तसिम जाएगा और मीरब को वापस लेकर आएगा। मुर्तसिम जाता है गाड़ी के अंदर, मीरब को लेने के लिए जाता है। उसके दिल में जो है वो अजीब तरह के ख्यालात होते हैं कि भाई इसका सामना मैं कैसे करूंगा या जाकर इससे माफी मांगूंगा। लेकिन जब वहां पर पहुंचता है तो रुहेल और मीरब एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं, साथ में सबा भी मौजूद होती है। अब मुर्तसिम गाड़ी से नीचे नहीं उतरता। रुहेल जो है वो मीरब के साथ बातें कर रहे होते हैं कि शुक्र है तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ गई हो, आज मेरे साथ तुम बैठो, हम कहीं दूर जाते हो और सब कुछ जो एक दूसरे के साथ क्लियर करते हैं। अब हो सकता है जहां पर कि मीरब ने जो है वो रुहेल को खुद बुलाया हो, उसके साथ बात करना चाहती हो कि भाई अब मैं जो है हमेशा के लिए तुमसे दूर हो चुकी हूँ, मेरा जो एक दूसरे के साथ कोई भी अब ताल्लुक नहीं है। मीरब जो है वो रुहेल का माइंड क्लियर करना चाहती हो, लेकिन जब मुर्तसिम ये सब कुछ देखता है तो मुर्तसिम के दिल में मजीद मीरब के लिए नफरत पैदा हो जाती है। अब देखें कि मुर्तसिम जो है वो मीरब के साथ बात करने के लिए आता है, लेकिन आकर जो उसने सीन देखा है तो और भी ज्यादा मीरब के साथ इसकी नफरत हो गई है। उसके जहन में अजीब तरह के ख्यालात आ रहे होते हैं कि भाई देखो, अगर मीरब इतनी सच्ची होती या इतनी मेरे साथ मुखलिस होती तो कभी भी रुहेल के साथ मुलाकात ना करती। मीरब बैठती है रुहेल के साथ फ्रंट सीट पे, पीछे सबा बैठ जाती है। ये किसी जगह पर जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाकर खाना वगैरह खाते हैं, वहां पर एक दूसरे के साथ गपशप करते हैं। मीरब के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है, रुहेल भी खुश होता है तो मुर्तसिम इनके पीछे आता है। जब ये सारा सीन वहां पर और भी ज्यादा माहौल देखता है तो उससे अंदर से आग लगती है और वहीं से ये मुड़ने लगते हैं। जब मुड़ने लगते हैं तो मीरब की जो है वो अचानक नजर जो है वो मुर्तसिम के ऊपर पड़ जाती है, चले जाती है मुर्तसिम के पास और मुर्तसिम को रोकने की कोशिश करती है। उसे आवाजें देती है और कहती है कि मुर्तसिम मेरी बात तो सुनो। तो मुर्तसिम जो है वहां पर रुक जाता है, लेकिन मुर्तसिम जो है वो मीरब को खुलकर सब कुछ कह देता है कि भाई जो कुछ भी था वो हमेशा के लिए अब खत्म हो चुका है। मैं तो किसी वहम में था या मैं किसी सोच में था कि मीरब सिर्फ और सिर्फ मेरी है, लेकिन जहां पर मुझे देखकर ऐसे लगा कि मीरब मेरी नहीं है, मेरा ताल्लुक हमेशा के लिए अब मीरब के साथ खत्म हो चुका है। पर हक था कि मुर्तसिम आकर मीरब की प्यार से बातें सुनता। उसे जब सब कुछ का एहसास था या वकास ने उसके सामने सारी बातें रखी हैं तो इसका हक बनता है कि ये मीरब के साथ आराम के साथ बैठता और मीरब जो है इसका माइंड क्लियर करती। मीरब बार बार मुर्तसिम को कह भी रही है कि यार मेरी तो एक दफा तुम बात तो सुनो, जब मुझे बात करने का मौका तो दो, उसके बाद जो मैं तुम्हें सारी बातें जो वो समझ आएंगी। ऐसे तुमने देखा कुछ और है और तुमने जो इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। लेकिन मुर्तसिम कहते कि भाई मीरब मैंने तुम्हें अब हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया है, मेरा जो ताल्लुक था आपके साथ हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। आज के बाद तुम किसके साथ भी जाती हो, जिस किसी के साथ भी बात करना चाहती हो, मैं आपको कभी भी नहीं रोकूंगा। अब मीरब यहाँ पर खामोश है क्योंकि मीरब को इस बात का अंदाज़ा है कि भाई मैं इसके सामने जितनी भी बात करने की कोशिश करूँगी तो ये अपनी बातें मनवाता है, ये किसी की बात नहीं सुनता। मीरब की आंखों में आंसू होते हैं। मीरब वहां पर चुपचाप बैठ जाती है। मुर्तसिम इसे आजाद करके वहां से चला जाता है। मुर्तसिम गुस्से से जाता है। अब मुर्तसिम ने अपने घर वालों के सामने ये बात शेयर नहीं की थी कि मैं मीरब के साथ मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ, मीरब को लेने के लिए जा रहा हूँ। जब घर जाते हैं तो माँ बेगम जो है मुर्तसिम को कहती है कि मुर्तसिम आप ऐसा करें कि मीरब को लेकर इस घर में आ जाएं। मरियम की शादी भी है और आगे से जो है मीरब का कोई कसूर भी नहीं है, सारा कसूर हमारी बेटी
सोसाइटी का था, तुम ऐसा करोगे, तुम जाओ इसे इस घर में लेकर और इस घर की वो मेंबर है और सारी खुशियाँ वो खुद इस हैंडल करेगी या सारी कार वो खुद संभालेगी। तो मुतसिम जो है वो साफ अल्फाज में माँ बेगम को इनकार कर देता है और कहता है कि भाई मैं कभी भी जो है वो मीरब को लेने के लिए नहीं जाऊँगा। तो माँ बेगम इससे पूछती कि भाई वजह क्या है, क्यों नहीं लेने के लिए जाओगे, अब तो तुम्हें हर चीज़ का पता चल चुका है और तुम वैसे भी जो है वो बड़ी मोहब्बत करते थे मीरब के साथ, तो अब तुम क्यों इनकार कर रहे हो। तो मुतसिम कहता है कि मैं जो है वो सब कुछ या सारा जो ताल्लुक है वो हमेशा के लिए ख़त्म करके आ चुका हूँ, मैं मीरब के पास अब कभी भी नहीं जाऊँगा। माँ बेगम कहती कि भाई तुम उससे छोड़कर आए थे तो लाजमी तौर पर लेने के लिए भी तुम ही जाओगे, कोई और तो नहीं जाएगा। लेकिन मुतसिम अब जिद पे अटका हुआ है, उसके जहन में तो ख्यालात आ रहे हैं, तो वो माँ बेगम को कहता है कि भाई मीरब के साथ जो है मेरा ताल्लुक जो है वो ख़त्म हो चुका है। साथ में हया मौजूद होती है, वो चाय पी रही होती है, जब पानी पी रही होती है और जब ये सारी बातें सुनती है तो वो बड़ी खुश होती है, इससे अंदर से खुशी आती है। यही चीज़ें चाहती थी वो मुतसिम के मुँह से ये सब कुछ सुनना चाहती थी, क्योंकि बार बार जो है वो मुतसिम की ज़बान से ये अल्फाज सुनती थी कि भाई मैं मीरब के साथ हूँ, हमेशा मीरब का साथ दूंगा। तो हया को इस बात पे गुस्सा आता था, लेकिन अब जो है मुतसिम की ज़बान से इसने कुछ और बात नहीं है तो उससे खुशी हुई है और ये मज़ीद माँ बेगम को भड़काने की कोशिश भी करेगी, उसके पास भी जाएगी कि भाई आप लोग ऐसा ना करें, ये तरीक़ाकार गलत है, इसमें जो है सारा का सारा मीरब का कसूर है, वकास ने तो मीरब का घर बचाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन माँ बेगम को पता चल चुका है, इसकी आंखें खुल चुकी हैं, तो ये कभी भी अब हया की बात पीछे छोड़ देगी, कहेगी कि भाई हमारा मसला है, आप जो है वो बीच में ना ही पड़े तो बेहतर होगा। हया को इस तरीके से खमो चुप लग जाएगी, लेकिन मुतसिम अब इस बात पे अटका हुआ है, तो हो सकता है कि हया जो है वो मुतसिम को भी भड़काने की कोशिश करे। मीरा परेशान बैठी होती है, इसके पास आती है इसकी दोस्त सबा, कहती है कि भाई क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं, मुतसिम ने आपके साथ क्या बात की है। तो वहाँ पर मीरब कहती है कि भाई मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि लोग मोहब्बत को क्या समझते हैं, आंखों की ठंडक को देखकर लोग मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, लोगों को इस बात का नहीं पता कि मोहब्बत के साथ वादे किए जाते हैं, एक यकीन होता है जो लोगों की बातों के ऊपर आग का रिश्ता जो है वो तोड़ देते हैं। तो वहाँ पर जो जिस हिसाब से मीरब बातें कर रही होती है तो सबा कहती है कि भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम जो है अब मुतसिम के साथ मोहब्बत करने लग गई हो, जब तुम्हें मुतसिम के साथ मोहब्बत हो गई है। तो मीरब कहती है कि भाई ये तो इंसान के जो जज्बात होते हैं वो बताते हैं कि अगला बंदा जो है किसके साथ कितनी मोहब्बत करता है। मीरब को तो अब मुतसिम के साथ मोहब्बत हो गई है और वो मुतसिम के साथ दिली तौर पर मोहब्बत करना शुरू हो चुकी है, लेकिन मुतसिम मीरब से दूर होता जा रहा है। पहले मुतसिम मोहब्बत करता था, मीरब नहीं करती थी, अब जो मीरब करना शुरू हो चुकी है, मुतसिम नहीं करता। आज इस बात पे अटकी हुई है कि इन दोनों के बीच में जो एक गलत फहमी है, इन दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो कैसे ख़त्म होगी, किस तरीके से इन दोनों के बीच में जो एक उलझन बनी हुई है वो कैसे दूर होगी। मुझे जो इस हिसाब से लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मुलाकात करेंगे और अपना जो है वो सारे के सारा जो दुख होगा या तकलीफ होगी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। दूसरा ये हो सकता है कि सबा मुलाकात करे या रोहेल खुद जाकर मुलाकात करे, उसे समझाए कि भाई मीरब के साथ ऐसा हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं है, मीरब सिर्फ और सिर्फ आपके साथ मोहब्बत करती है। तो फिर इस तरीके से मुतसिम की जो गलतफहमी है वो दूर हो सकती हैं। मेरे आज के रिव्यू, आज के ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में देने बताने का आपको क्या लगता है कि क्या मीरब जो है अपनी सच्चाई सारी की सारी मुतसिम के सामने रख पाएगी। अगर रखती है तो क्या मुतसिम जो है वो मीरब की बात पे यकीन कर लेगा, और अगर यकीन करता है तो क्या मीरब को इस घर में लेकर आएगा। हया का अंजाम क्या होगा, नेक्स्ट एपिसोड कैसे आने वाली है, सब आपने बताना और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।